हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों होता है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट हम कर रहे थे, वो एक प्रॉपर्टी थी, वैसे ही फ्लैक्स रैप एक प्रॉपर्टी है। तो दिया है सेट्स वेदर फ्लैक्स आइटम आर फोर्स्ड ऑन टू वन लाइन और कैन रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने बॉक्सेस को उसकी विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और हम चाहते हैं कि वो पूरा 300 पिक्सल ही ले, यानी कि भले ही एक लाइन में ना आए, अलग अलग लाइन में आए, लेकिन उसका विड्थ 300 पिक्सल ही हो। तो अगर हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी नहीं देंगे, फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो वो क्या होगा कि एक ही लाइन में वो एलिमेंट आते हैं, उसकी विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको रन करके बताऊंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, पहले देख लेते हैं। तीन प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप की। नो रैप, यानी कि बाय डिफॉल्ट जैसा आता है उसमें रन करवाने के यानी कि उसमें विड्थ भले ही इंक्रीज हो जाए लेकिन एलिमेंट एक ही लाइन में आए, ये कंडीशन है। तो उसमें नो रैप प्रॉपर्टी देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही होता ही है। रैप प्रॉपर्टी क्यों देते हैं कि उसकी विड्थ जितनी हमने दी है उतनी ही रहनी चाहिए, भले ही एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम रैप प्रॉपर्टी का यूज देते हैं। और रैप रिवर्स का क्यों यूज करते हैं, तो उसको हम रन करवाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। आते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ पे जैसे कि हमने जस्टिफाई कंटेंट दिया है, ये कल कल हमने पढ़ा था। अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें, फ्लैक्स स्टार्ट हमने किया है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो भी चलेगा। ये कॉलम है, कॉलम में तो टॉप टू बॉटम चलता है, इसमें हम कर देते हैं रो। ठीक। अभी हमने इसको विक दिया है 100 पिक्सल। एक बार इसको रन करवा के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले हम फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी दे देते हैं इसको नो रैप। हमने रन किया, इसकी विड्थ क्या है, 100 पिक्सल है। अब हम इसकी विड्थ बढ़ा के कर देते हैं 300 पिक्सल। ठीक, 300 हमने कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, पहले इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि 300 पिक्सल विड्थ लिया है कि नहीं। तो ये देखिए 300 पिक्सल नहीं ले रहा है, 72 पॉइंट समथिंग ले रहा है, यानी कि इसकी विड्थ क्या है, पूरी की पूरी 300 पिक्सल की नहीं है। यहाँ हमने 300 पिक्सल तो दिया है, लेकिन ये पूरी 300 पिक्सल नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यही जो प्रॉपर्टी है यही कह रहा है, जो जो हमने नो रैप दिया है, तो इसमें इसने क्या किया कि इस ये जो बॉक्सेस हैं इनकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसको एक ही लाइन में ले आया। ठीक, हम चाहते हैं कि जितना हमने विड्थ सेट किया है, अगर हमने 300 विड्थ सेट किया है तो 300 ही आए एलिमेंट की विड्थ, भले ही ये तीन चार एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। तो उसके लिए हम रैप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नो रैप हटा के हम रैप कर देते हैं। अब हमने जब रन करवाया तो देखिए, अब ये सारे जितनी भी डिव हैं इनका विग जो होगा 300 पिक्सल होगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन पे, जैसे आप जा रहे हैं जिस पे 300 पिक्सल शो कर रहा है। ठीक, तो यही चीज़ है, इसी के लिए हम रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है, एलिमेंट हमारे क्या है, फ्लैक्स स्टार्ट हमने प्रॉपर्टी दी दी है। तो ये एलिमेंट जो है यहाँ से ऊपर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी है इसमें, वो क्या है, रैप रिवर्स। ये देखते हैं क्यों यूज़ होता है रैप रिवर्स। अब ये क्या हुआ, जैसे कि हमारा टॉप टू बॉटम स्टार्ट हो रहा था, सॉरी, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हो रहा था, अब ये राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होने लगा, इधर से स्टार्ट होने लगा। जो ही हमने इसको रिवर्स किया, ये वॉलेट ऊपर था, लेकिन अब ये वॉलेट यहाँ पे आने लगा, इंडिगो, फिर ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड। ठीक, तो इसी के लिए हम रैप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आया, ताकि जितनी हमने विड्थ सेट की है उतनी विड्थ हमारे स्क्रीन पे